अगर तुम्हारे घर आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं। वो कहते हैं बहुत बुरा हुआ। और अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए कि जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई। मगर आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर कहेंगे कि सुनकर बुरा लगा। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर अगर दूध भी पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर शराब भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का ही दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, ये बहुत मायने रखता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में ही कहीं खो जाते हैं। जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वाले के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में हम किसके साथ उठते बैठते हैं। हमारे जीवन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, और जब मन मजबूत होता है तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। सफल होने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम उन सलाहों पर काम करना शुरू कर दें जो हम दूसरों को देते हैं। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी हो। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि कोई कितना भी साथ दे दे, शमशान से भी आगे नहीं जा सकता। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेता है तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देता है, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बन सके। जीवन में कभी किसी दिन के लिए पछताना नहीं, क्योंकि अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन अनुभव, और सबसे अच्छे दिन सुनहरी यादें देते हैं। एक गलती हमारा अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव ही हमारी गलतियों को कम कर देते हैं। जिंदगी में अगर कोई रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है हमारा अनुभव। दुख सदा पीछे की ओर देखता है, चिंता सदा इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे की ओर देखता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करें किस मंजिल को जाता है, और अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह कभी मत करो। जिंदगी की जंग में हमेशा हौसला बनाए रखना, जीतने के लिए अभी सारा आसमान बाकी है। मुझ में 1000 कमियां हैं, माफ़ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो जरा साफ कीजिए। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता। कभी ये ना सोचे कि मेरे बिना किसी का काम ना होगा। ये संसार है, यहाँ ताश का पत्ता गुम होने पर लोग जोकर को ही बादशाह बना देते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। छोड़ देना अच्छा है वो सवाल जिसका जवाब न मिले। छोड़ देना अच्छा है वो रिश्ता जहाँ कद्र ना हो। छोड़ देना अच्छा है वो हाथ जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दे। छोड़ देना अच्छा है वो दोस्त जो मतलब के लिए साथ चलते हैं। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, पर अगर नीयत खराब हो तो इंसान पूरे जिंदगी भर परेशान रहता है। याददाश्त का कमजोर होना बुरी बात नहीं है। अक्सर बेचैन रहते हैं वो लोग जो हर बात को याद रखते हैं। नाराज मत होना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि सदियों से घी और रुई जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिए जल रहे हैं। अपने आप को किसी का आदी न बनाएं, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और इच्छा की मोहताज होकर रह जाएंगी। इंसान भी कितना अजीब है, जब प्यार करता है तो बुराई नहीं देखता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाई नहीं देखता।
डूबता है तो पानी को दोष देता है और गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है पर अपने माँ बाप से सब कुछ लेना चाहता है। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसे दिल की गहराइयों से महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना और कोई नहीं, जिसके साथ बात करके खुशी दोगुनी और दुख आधी हो जाए वही तो आपका है, बाकी सब तो दुनिया ही है। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत होती है। अगर उसका साथ छूट जाए तो इंसान हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। जीवन छोटा नहीं होता, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है और कोई भीतर से। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहें, बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। गरीबों में हमेशा अच्छा समय आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को हमेशा बुरा समय आने का डर लगा रहता है। दुख और परेशानी भगवान की बनाई हुई प्रयोगशाला है, जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। आप सब कुछ एक समय पर हासिल नहीं कर सकते। प्यार मिलेगा तो पैसा नहीं, पैसे मिलेंगे तो समय नहीं, और समय मिलेगा तो प्यार नहीं। कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी ही रहेगी। वो इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर समय उपलब्ध रहेंगे। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। बातें उन्हीं से किया करो जो आपको सुनना चाहते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। आपको कौन याद रखेगा इस भीड़ भरी दुनिया में? बिना मतलब के तो लोग ईश्वर को भी याद नहीं करते। छोटी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना सा अंतर है पराक्रम और प्रेम में। आपसी संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाइए। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते हैं। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं। हम कब किसमें क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम रहोगे। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। शहद से मीठे लोग भी मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में माहिर जरूर होता है, बस पता चलने की देर होती है। किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलते हैं मेहनत करने वालों को। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी हर भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। उम्मीद के बिना डर नहीं होता, और डर के बिना उम्मीद नहीं होती।
या तो दिन आपके अनुसार चलता है या आप दिन के अनुसार चलते हैं। सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उस काबिल बनाया है। कुछ इस तरह चलो कि लोग तुम्हारे निशानों पर चलना शुरू कर दें। आपके और आपकी असफलता के बीच में आपकी सोच खड़ी है। खुद की पहचान चाहिए तो अकेले चलना पड़ेगा। तैयारी करने में असफल होने का अर्थ है असफल होने के लिए तैयारी करना। एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम और करने में ज़्यादा सफल होता है। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। सिर्फ खड़े होकर पानी को देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। कुछ अच्छा बोलने से बेहतर है कि हम कुछ अच्छा करें। सिखाया नहीं जाता कि उड़ना कैसे है। जिसको मंजिल की तलाश होती है वो खुद उड़ान भर लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।